हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सूरज रोटे के व्रत से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ। सूरज रोटे का डोरा हम कैसे ले सकते हैं, किस तरह से हमें सूरज भगवान को अर्घ देना है और कौन सी हमें कहानी सुननी होती है, इससे संबंधित वीडियो है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सूरज रोटी का व्रत गणगौर पूजने वाली लड़कियां होती हैं या महिलाएं, वह करती हैं। सूरज रोटी का डोरा या तो हमें होली के दूसरे दिन लेना होता है, या हम जब हमारी गणगौर बन जाती है, यानी कि बासेड़े के दिन हमारी गणगौर बन जाती है, उसके बाद जो रविवार आता है उस दिन सूरज रोटी का व्रत रखकर हम उद्यापन कर सकते हैं। तो डोरा हम उसी दिन भी ले सकते हैं। डोरा चाहे हम होली के दूसरे दिन ले या जिस दिन हम व्रत रख रहे हैं रविवार को गणगौर बनने के बाद में उस दिन ले। डोरा हम दोनों दिन एक ही तरह से लेते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें एक कच्चा सूत लेना है और हल्दी लेनी है। ये मैंने हल्दी की गांठ को का पेस्ट बना लिया है। और तिलक के लिए हमें रोली चावल चाहिए। कहानी सुनने के लिए मैंने गेहूं के दाने लिए हैं यहाँ पर, और 1 लोटा जल। ये हमें कहानी सुनने के लिए चाहिएगा। इसके साथ ही हमें 1 लोटा जल और लेना है, जिससे हम खाना बनाने के लिए काम में लेंगे। ये भी हमें कहानी सुनते समय साथ में रखना है। ये हमें पाटे पर नहीं रखना, इसको हमें अलग से रखना है। इसी में से हम खाना बनाएंगे रविवार के दिन। और जो खाना बनता है वे बिना नमक का बनता है। जो रोटा बनता है वो बिना नमक का होगा। अब सबसे पहले हमें डोरा बनाना होता है, तो हम कच्चे सूत का डोरा बनाएंगे। इस तरीके से हम कच्चा सूत लोटे में डाल करके डोरा तैयार कर लेंगे। एक तरफ हमें 4 धागे लेंगे और दूसरी तरफ 4, तो इस तरह से हमारे 8 तार बन जाएंगे। इस तरीके से हमारे 8 धागे बन गए हैं। और अब हम इसको हाथ की सहायता से तोड़ करके अब हम इसमें गांठें लगा लेंगे। ये मैंने डोरा तैयार कर लिया है हल्दी में रंग करके। अब हम एक स्वास्तिक बनाएंगे। मैं यहाँ पर प्लेट में स्वास्तिक बना रही हूँ, आप पाटे पर भी स्वास्तिक बना सकते हैं। और एक स्वास्तिक हमें अपने लोटे पे बनाना है, तो मैं दोनों पे स्वास्तिक बना करके तैयार कर। ये मेरे दोनों जगह पे स्वास्तिक बन के तैयार है। अब मैं थोड़े से गेहूं के दाने छोड़ करके यहाँ पर ये डोरा रख दूंगी। डोरा मैंने रख दिया है। आप इसको पाटे पर स्वास्तिक बनाकर पाटे पर भी रख सकते हैं। इसके बाद में हमें 8 दाने गेहूं के लेकर के कहानी सुननी है। तो ये मैंने 8 दाने ले लिए हैं। अब हम कहानी सुनेंगे। 2 माँ बेटी थी, वो सूरज भगवान का व्रत करती। एक दिन माँ बेटी को बोली कि मैं बाहर जाती हूँ तो 2 रोटी बना लेना। माँ की रोटी में से टुकड़ा तोड़कर जोगी को दे दिया। माँ बाहर से आई तो बोली कि मेरी रोटी लेकर आ। बेटी बोली कि एक जोगी भिक्षा मांगने आया था, सो मैंने उसमें आपकी रोटी में से एक टुकड़ा तोड़कर दे दिया। ये सुनते ही बेटी के गले पड़ गई माँ, और सारा दिन कहने लगी, घी रोटी दे, रोटी भा भा की होर दे, वो ही सागी रोटी दे, और बावली हो गई। जब सब कोई ने उसको अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, बेटी के पीहर में और कोई नहीं था। जब वो सूरज भगवान से बोली
कि मुझे पीहर वासा दिखाओ। सूरज भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सवा पहर का पीहर दिखाऊंगा। बाद में जंगल में शहर बस गया और माँ बाप, भाई भतीजे, धन दौलत सब हो गया। सवा पहर होने लगी तो बेटी बोली कि मेरी तो अभी मन की पूरी नहीं हुई। सूरज भगवान बोले, अब तो यहाँ से चलना ही पड़ेगा। बाद में वो लोग वहाँ से चलने लगे। थोड़ी दूर गए होंगे, बेटी बोली, मैं तो मेरी जूती भूल के आ गई वहाँ पर। सूरज भगवान बोले कि अब तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा, पर वो मानी नहीं। जाकर देखती है तो सब कोई कुछ खाली पड़ा है, बाग बगीचे हैं सिर्फ, और उनके नीचे उसकी जूती पड़ी है। बाद में वह जूती लेकर वहाँ से चलती है तो भगवान ने ने बोला कि भगवान से बोला कि तुमने मुझे सब कुछ दिया है, मेरी बुढ़ी माँ बावली हो गई है, उनको ठीक कर दो। भगवान ने माँ को ठीक कर दिया और भाई भतीजा धन दौलत भी बहुत दिया। ही सूरज भगवान जैसे उसको दिया वैसे सबको देना, कहता सुनते उकारे बढ़ते अपने सारे परिवार को देना। इसके बाद में हमें विदाई जी की कहानी सुननी होती है, क्योंकि जब भी हम कोई कहानी सुनते हैं तो हमें उसके बाद विदाई जी की कहानी अवश्य सुननी होती है, तभी हमारी कहानी पूरी मानी जाती है। तो अब हम विनायक जी की कहानी सुनेंगे। एक दिन विनायक जी को मेलो लाग रहे हो तो सब कोई मेला में जावा था। एक छोटी सी छोरी थी जी की आपकी माँ से बोली कि मैं भी जाऊंगी। माँ बोली कि उठे बहुत भीड़ है, जी को कट्ठे जावेगी दबचित जावेगी, पर छोरी मानी को नहीं कि मैं तो जाऊंगी। जना बा उन्हें 2 चूरमे का लड्डू और एक गड्डी पानी जलकी दे दी और बोली कि एक लड्डू तू गणेश जी ने खुआ कर पानी पिला दिए, दूसरों तू खाकर पानी पी लिए। छोरी मेला में चली गई। सब कोई मेड़ो देखकर पाछा आन लग गया तो छोरी ने बोलिया कि घरा चाल। छोरी बोली कि मैं तो गणेश जी ने लड्डू खुआ के बिना कोनी जाऊं, और गणेश जी का आगे बैठ गई और कहती गई, एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको। अया ही सारी रात बीत गई। गणेश जी सोचती कि अगर लड्डू नहीं खावांगा तो रात बीत गई, तो अपन या घरा को नहीं जावेगी। सो छोटो स्वरूप धर कर आया और छोरी से लड्डू लेकर खा लियो, पानी पी लियो और बोला कि तू कुछ मांग। छोरी बोली कि मैंने तो मांगनो को नहीं आवे। बिंदाई जी बोला, आओ आवे सो ही मांग ले। छोरी बोली, अन्न मांगो, धन मांगो, लक्ष्मी मांगो, नौखंड महल, 84 दिया, हाथी हंस मांदी, पिस्सू खूटे हार शेष फरतार रुनझुन बैल, इतना मांगो हो। बिंदाई जी बोलिया, छोरी छोटी सी दिखे थी, बहुत मांग लिया, पर जा तेरे इतनो ही हो जासी। छोरी ने सब कुछ मिल गो। रुनझुन बैल पर बैठकर सारा सामान और सब न लेकर आपके घर आ गई। माँ बोली कि सब तू मेला में से लाई है, तू इतनी देर के करत थी। छोरी बोली कि सब कोई तो मेड़ो देख कर आगा, मैं तो बिंदायक जी ने चूरमो खुआकर जल प्याकर आई हूँ। बिंदायक जी मेरे पर राजी हो गया और मैंने इतनो धन सब चीज़ा दिया है। की माँ और दुनिया देखती रहेगी। सब कोई बिंदायक जी की बहुत मानता करन लागो। हे बिंदायक जी महाराज जी सो भी छोरी न दियो, भी सब न दिए, कहता न सुनता न उकारे बर्तन अपने सारे परिवार ने दिए। कहानी सुनने के बाद में जो ये हमने लोटा पाटे के अलग से रखा है, इस लोटे से हमें खाना बनाना है और ध्यान रहे बिना नमक का बनाना है। तो इस तरीके से हमें छेद वाली रोटियां तैयार करनी है। अगर आप एक ही दिन व्रत कर रहे हैं, उद्यापन नहीं कर रहे, तो आपकी सिर्फ एक रोटी बनेगी, एक रोटी छेद की और एक बिना छेद की, 2 रोटियां बनेंगी। और अगर आप उद्यापन कर रहे हैं, शादी वाली साल है, तो आपको इस तरीके से 9 रोटियां बनानी हैं छेद वाली, और उसके साथ में आप पूड़ियाँ बना सकते हैं और हलवा बनाना है आपकी अगर शादी वाली साल है तो। अगर आप एक ही दिन व्रत कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से 2 रोटियां तैयार करनी है, एक छेद वाली और एक बिना छेद वाली। अब हमें अर्घ कैसे देना है,
ये हमारी छेद वाली रोटी है और इसको हमें सूरज भगवान को नहीं दिखाना है। इसके लिए हमें जो भी हमने चुन्नी ओढ़ रखी है हम उसमें इसको कवर कर लेंगे। इस तरीके से हमें रोटी को कवर कर लेना है। हमें जो रोटी है वो सूरज भगवान को हमें नहीं दिखानी है। और हमें सीधी आँखों से यानी कि डायरेक्ट हमें सूरज भगवान को देखना भी नहीं होता है। तो इसके लिए अगर आपके यहाँ फर्श कच्चा है यानी कि मिट्टी का है तो आप थोड़ा गहरा खड्डा बना करके उसमें पानी भर करके फिर देख सकते हैं। या आप कोई बर्तन में पानी लेकर के टब या किसी और चीज़ में आप पानी लेकर के आपको अर्घ देना होता है। और ये जो हमने रोटी तैयार करी है कवर करके इसमें से जल में हमें सूरज भगवान को देखना होता है। अब ये हमारा जो डोरा है और ये जो हमने कहानी सुनते समय दाने हाथ में लिए थे गेहूं के, ये और ये जो कवर की हुई रोटी है इसको अपनी आँख के सामने लगा करके जल में हमें देखना है सूरज भगवान। और जो दूसरा आपके पास में कोई लड़की या महिला है वो आपके हाथ पे इस तरह से जल छोड़ते जाएंगे और आपको बोलेंगे सूरज भगवान देखियो, सूरज सूरज दिख्यो। और आपको बोलना है दिख्यो सो ही टूट्यो। इस तरीके से 7 बार बोलना है। ये जो डोरा है और ये जल है ये आपको किसी पेड़ में छोड़ देना है। ध्यान रहे ये किसी के पैरों में नहीं लगे। इसके बाद में अगर आप एक ही दिन व्रत कर रहे हैं तो आपको जो आपकी छेद वाली रोटी है आपको वह रोटी पहले खानी है। बस ध्यान रहे बिना नमक का खाना खाना है और एक समय हमें भोजन करना है। और सूर्य छिपने के बाद में हमें जल भी ग्रहण नहीं करना है। और अगर आप उद्यापन कर रहे हैं तो आपको उद्यापन से संबंधित वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, आप चैनल पर देख सकते हैं। इसी के साथ में हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, लगातार करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको दूसरा वाला वीडियो देखना होगा। मैंने आपको सूरज जी का डोरा कैसे लेना है, कौन सी कहानी सुननी है, इसके बाद में हमें विदाई जी की कहानी कौन सी सुननी है और सूरज भगवान को अर्घ कैसे देना है, सूरज भगवान के दर्शन हमें कैसे करने हैं, ये सभी जानकारियाँ इस वीडियो में दी हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय सूर्य नमः।